बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए आलू नरगिसी कोफ्ते की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और काफ़ी बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। जल्दी से हम आलू अंडे के नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आलू अंडे के नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा कि आलूओं में किसी किस्म का पानी या गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो मौजूद बिल्कुल भी ना हो। अब जाएंगे इसके अंदर हमारे कुछ मसाले। 1 टीस्पून भर के चली गई है इसके अंदर चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून के चला है साबुत सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद चली गई है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब चली गई है हल्दी और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक, लेकिन वो भी आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपके यहाँ पसंद किया जाता है। कम या ज़्यादा मसाले आप अपने से कर सकते हैं। और आधा कप चला गया है इसके अंदर बेसन। आप बेसन भून के इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने बेसन को भून लिया था। तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथों में किसी किस्म का पानी मौजूद ना हो और आलूओं में भी किसी किस्म का मॉइस्चर ना हो। देखें जी, तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है और हमारा जो ये मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब बनाएंगे हम यहाँ पे अपने कोफ्तों की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छे से ग्रीस करके लगा लिया है ऑयल से और उसके बाद जो है मैंने जो है अंडे बॉईल करके, हार्ड बॉयल अंडे मैंने पहले से करके रख लिए हुए थे। अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हैं। देखें जी, इस तरह से हमने तमाम जो कोफ्ते हैं इनको बिल्कुल रेडी कर लेना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है हाथों पे आप ऑयल लगा लीजिएगा। तमाम कोफ्तों को हम इसी तरह से बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है रेडी हो गए। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। एक पैन ले लिया है मैंने। पैन को हल्की आंच पे गर्म करने के लिए ऑयल को मैंने रख दिया था, क्योंकि हमने डालने हैं इसके अंदर कोफ्ते, तो हम बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे कोफ्तों को, क्योंकि जो बेसन है वो कच्चा डाला है ताकि वो अंदर तक पक जाए। तो आपने ध्यान रखना है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो कोफ्तों को फ्राई करना है। अंडे तो ऑलरेडी बॉयल थे और हार्ड बॉयल अंडों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आलू हैं जो हमने इसके ऊपर फिलिंग लगाई है उसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक। जब एक तरफ से ये सिक जाएंगे तो दोनों तरफ से हम तमाम कोफ्तों को जो है इस तरह से फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक फ्राई करेंगे। कोफ्ते फ्राई हो गए, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। देखें जी, तमाम कोफ्तों को हमने एक बहुत अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। इनको रख देंगे हम एक साइड के ऊपर। अब ले लेंगे हम एक पैन जिसमें हमें बनानी है ग्रेवी। ऑयल ले लिया है मैंने, ऑयल या घी, और उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस बहुत हल्का सा फ्राई करना है। और एक बड़े साइज़ की प्याज चली गई है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट बस फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, कि प्याज थोड़ी सी पक जाए। बहुत ज़्यादा अभी हम फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया लहसुन अदरक के साथ। और उसके बाद चली गई हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसकी बिल्कुल बारीक प्यूरी हमने बना ली थी और उस प्यूरी को भी हमने डाल दिया है इस पेस्ट के अंदर। और अच्छे से हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे और तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद आंच मैंने स्लो कर दी। हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून भर के चली गई है कश्मीरी लाल मिर्च और ये चला गया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। तमाम सूखे मसाले बहुत ही बेसिक और सादे से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सबके अपने घर में मौजूद होते हैं। मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। मसाला आप देख सकते हैं ज़बरदस्त दानेदार मसाला जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया चला गया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें चली जाएंगी। अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे पानी का। जहाँ तकरीबन मैं 1 से 1.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इस ग्रेवी को हम पकाएंगे। आप देखें बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक उबाला आ गया है और जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे ना, जब बहुत अच्छा सा उबाला आ जाएगा तो वो हम डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। सालन में कोफ्ते हम डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद हमें सालन को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना होगा कि जो आलू हैं वो टूट जाएंगे। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अच्छे से ग्रेवी के अंदर कोफ्तों को मिला लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू नरगिसी कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया दोबारा से डाल दिया क्योंकि मेरे घर में हरा धनिया बहुत पसंद किया जाता है। ये है आलू अंडे के नरगिसी कोफ्ते। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, घर में लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। रेसिपी किसी भी स्टेज किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक करें और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।